हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम चैम्पियन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में, देन नस्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे सेल पोटेंशियल का। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा सेल होता है जो आपका केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल गैल्वेनिक सेल। ये सेल क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद के आयन के सॉल्यूशन में डिप होते हैं, ठीक है, और ये एक साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जब इनको सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाता है तो इसमें केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं और ये यहाँ पर करंट फ्लो करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल। तो चलिए अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम डेनियल सेल में क्या होता है। जिंक और कॉपर के सेल को हम डेनियल सेल बोलते हैं। तो इसमें जो जिंक होता है मेटल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जिंक 2+ से जिंक ये होता है -0.76, जबकि कॉपर का होता है 0.34। तो इतना तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, और ये भी चीज़ें समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिंक पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब ये एनोड की तरह काम करता है, जबकि जो कॉपर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए जाते हैं, तो ये होता है कैथोड। और ये यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो रिडक्शन होती है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पोटेंशियल जनरेट होता है। देखिए, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके खुद के आयन के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वहाँ पर 3 क्राइटेरिया हो सकती है। या तो ये इलेक्ट्रोड और ये जो मेटल आयन है यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का लूज़ ना हो, मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करेगा, ना तो जिंक आयन लूज़ होगा। सपोज अगर मैं जिंक ले रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये पहला केस होता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो मेटल का रॉड है ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करेगा सोल्यूशन में, तो ये जो मेटल आयन है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और जो यहाँ पर सॉल्यूशन में सपोज जिंक 2+ आयन है वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। या तीसरा केस हो सकता है ये कि सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और मेटल पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा। तो यही 3 चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जबकि यहाँ पर सपोज अगर जिंक 2+ आयन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव लेयर जिंक 2+ आयन की क्रिएट होती है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, तो इसकी वजह से एक चार्ज का लेयर क्रिएट होता है और ये जो है यहाँ पर सॉल्यूशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और जब हम इसको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें एज ए करेंट ऑब्टेंड होता है। क्लियर है? तो यही होता है। तो आपका जो साइन कन्वेंशन है वो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, ठीक है, तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। 2 चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद साल्ट ब्रिज क्या होता है। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है तो ये उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। सपोज अगर यहाँ से जिंक के मेटल रॉड से अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और यहाँ पर सपोज अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 5 ही जिंक 2+ आयन है, ठीक है, तो ये 5 जिंक 2+ आयन 10 इलेक्ट्रॉन को तो ले लिए, अगर मान लो 1-2 जिंक 2+ और है, एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ पर एक्सेस चार्ज हो जाता है। तो उस चार्ज को ये साल्ट ब्रिज यहाँ से न्यूट्रल करता है, ठीक है। और ये साल्ट ब्रिज कैसे लेते हैं, हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं और ऐसे सोल्यूशन बनाते हैं जिनकी कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी या वेलोसिटी या उनका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑलमोस्ट सेम हो।
जैसे KCl, KNO3, हाँ NH4Cl, इस टाइप के। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अब हमको ये चेक करना है कि कोई हमें अगर जैसे रिएक्शन हमारी कोई सेल है, ठीक है, वो मान लो अगर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसको चेक करना है। तो सपोज अगर हमारा सेल जो है +5 वोल्ट का अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इतना वोल्ट अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम एक उसको एक्सटर्नल ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका अपोजिट मतलब -5 वोल्ट पे, ठीक। तो अब हम उसको चेक करते हैं कि कोई रिएक्शन जो है मतलब जो सेल है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो अगर ईएमएफ जो है एग्जैक्टली उसके इक्वल है और अपोजिट होता है, एक्चुअली ईएमएफ जो है वो अपोजिट लगाते हैं, ठीक है, जो सेल का पोटेंशियल है उससे। तो अगर ये एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब +5 वोल्ट सेल दे रहा है और -5 वोल्ट आपका ईएमएफ आपने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी करंट हमको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि ये ईएमएफ जो है इसका पोटेंशियल आप कम कर दो, ठीक है, और सेल का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है ये निकलेगा सेल के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होगा क्योंकि ये अपोजिंग जो ईएमएफ है ये कम है और सेल के पोटेंशियल से, तो थोड़ा रिएक्शन होगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या आता है कि जब ईएमएफ जो है बहुत ज़्यादा हो गया सेल के पोटेंशियल से, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल करंट जो है फ्लो करेगा सेल के द्वारा, हाँ, इन द अपोजिट डायरेक्शन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया है। तो इसमें जो है ये जो सेकंड वाला है ये मोस्ट जनरल केस है, ठीक है, मतलब जहाँ पर ईएमएफ जो है स्लाइटली कम होता है सेल पोटेंशियल से, इन जनरल ये यूज़ होता है रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। अब हम सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड कैसे सेलेक्ट होता है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी मेटल है तो मेटल का जो इलेक्ट्रोड होता है, मेटल का जो रॉड है हम सिंपली उसको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, या कोई भी हमारा गैस इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिस होता है सिलेक्शन का वो चार्ज और पोलरिटी पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, हाँ, ये चार्ज और इसके पोलरिटी पे नहीं डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा याद रखो कि एनोड पे होगा, जबकि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर एक डेनियल सेल ले रहे हैं, सपोज जिंक है और कॉपर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको लिखते हैं जिंक 2+ में, ठीक है। तो ये लिखते हैं ऐसे जिंक SO4 मतलब जिंक ZnSO4। उसके बाद ये डबल लाइन क्या दिखाता है, साल्ट ब्रिज जो इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉपर CuSO4 और कॉपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो एनोड पे होगा, ऑक्सीडेशन होगा। राइट हैंड साइड में जो होगा ये कैथोड पे होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए अब देखिए इसका हाफ सेल भी आप लिख सकते हैं। इस सेल का हाफ सेल लेफ्ट हैंड है, हाफ सेल राइट हैंड है। तो अगर एनोड पे आपको लिखना हो तो क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2+ में हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में जा रहा है। तो ये क्या है, ये कैथोड पे हो रहा है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है। क्लियर है? तो E0 सेल कैसे निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, E कैथोड - E एनोड। ध्यान रहे आपको जब भी E0 सेल निकाल रहे हो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना है, मतलब हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ करना है। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ कर रहे हो इसका मतलब है हमेशा आप जो है, जैसे मैं एक जिंक मेटल के लिए बता रहा हूँ, जिंक 2+ से जिंक का लोगे, ये नहीं कि जिंक से जिंक 2+ में, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होता है पोटेंशियल में, ठीक है। तो E कैथोड - E एनोड या E राइट - E लेफ्ट, ये फार्मूला आप लगाइए,
आपको ई सेल किसी भी सेल का मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई हमारा सेल का रिएक्शन हो रहा है तो ये चेक करना है हमको कि वो रिएक्शन जो है फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको पता है कि डेल्टा जी बराबर होता है -NF E0 सेल, ठीक है। तो E0 सेल अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी ऑब्वियसली निगेटिव होगा, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर E0 सेल निगेटिव होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर कोई भी इस तरह से अगर मेटल दे दिया, सपोज क्रोमियम है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पहले ये ऑक्सीडाइज होकर +2 में जाता है, फिर ये +3 में जाता है। तो अगर आपको क्रोमियम से क्रोमियम 2+ का डेल्टा G1 अगर गिब्स फ्री एनर्जी है और 2 से 3 जाने में डेल्टा G2 है, तो ओवरऑल जो है +0 से 3 में जाने में जो गिब्स फ्री एनर्जी लगेगा वो दोनों का सम होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एक फार्मूला निकाल सकते हो कि डेल्टा जी टोटल इजक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी ध्यान में रखना। अब देखिए नस्ट इक्वेशन क्या होता है। देखिए किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर, हाँ, किसी भी सेल के पोटेंशियल पर, ये स्टडी किया गया नस्ट इक्वेशन के द्वारा। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एग्जाम्पल है AA + BB CC + CD। तो डेल्टा जी जो इस रिएक्शन का होगा वो डेल्टा G0 + RT ln Q होगा। और Q जो है रिएक्शन कोसेंट होता है, हमको पता है कि ये एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा। तो अब डेल्टा जी जो है ये -NF सेल लिख सकते हैं, जबकि डेल्टा G0 -NF सेल लिख सकते हैं, प्लस RT ln Q मतलब P/R लिख दिया। तो पूरे रिएक्शन को आप देखो, इसको अगर E के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो E सेल इजक्वल टू E0 सेल -RT/NF ln P/Q होगा। क्लियर है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्टली इसी फार्मूले को पूछा जा चुका है नेट और गेट में। तो देखिए ये ऑक्सीडेंट है, एनी इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो E सेल जो होगा इसके लिए ये E0 सेल -RT/NF ln R/P मीन्स R/O होगा, रिडक्टेंट अपॉन ऑक्सीडेंट। तो आप इसको E सेल -E0 सेल इजक्वल टू RT/NF ln O/R भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रिवर्स कर दिया, अगेन इसको e⁻ में सॉल्व किया तो E/NF/RT E सेल -E0 सेल इजक्वल टू O/R। तो ये डायरेक्टली फार्मूला पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखो इसको। अब हम लोग चलते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और उनके हाफ सेल को कैसे लिखना होता है। तो आप ये जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, कई बार हमको रिएक्शन में दे दिया जाता है और हम हाफ सेल ही नहीं लिख पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला हमारे पास है मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो हमने एक एग्जांपल लिया इसका, जैसे जिंक रॉड है, ये मेटल हो गया, और ZnSO4 का सोल्यूशन में ये इसको डिप किया गया, तो ये जिंक आपका मेटल आयन हो गया, ये ZnSO4। तो यहाँ पर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा जिंक मेटल का, ठीक है। ये जिंक 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। जबकि कैथोड, जैसे कैथोड आपका मतलब कॉपर हो गया, तो कॉपर 2+ एक्वस सोल्यूशन, हाँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो लेगा और वो कॉपर में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। तो ये भी कॉपर भी एक एग्जांपल है, मींस डेनियल सेल जो है ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। क्लियर है बात। उसके बाद देखते हैं गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया जाता है, और यहाँ पर ये जो है एक प्लेटिनम का वायर होता है, और इसमें HCl सोल्यूशन फिल होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर कि एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब
ये H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जबकि जो कैथोड होता है वहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट होता है। और इसी तरीके से क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड भी होता है, वहाँ पर Cl2 गैस हम इनर्ट मतलब उसको इनसाइड देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड की तरह कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पर HCl फिलअप होता है, ये प्लेटिनम वायर है, ठीक है। तो Cl माइनस एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन दे करके, जबकि कैथोड पर Cl2 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। इसके बाद मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, एक मेटल होता है, सपोज यहाँ सिल्वर है, और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसका AgCl, ठीक है, और वो उसमें डिप होता है। तो यहाँ पर एनोड में क्या होता है कि Ag मेटल होता है, मेटल का इलेक्ट्रॉन मीन्स देगा मेटल, ठीक है। तो Ag प्लस Cl माइनस साल्ट बनता है AgCl से। तो आप अगर इस तरह से अगर कोई आएगा, मतलब मेटल और इनसॉल्युबल साल्ट अगर होगा, तो वहाँ पर आप याद रखना पहले मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और वो साल्ट फॉर्म करता है। क्लियर है बात, मतलब मेटल पहले साल्ट बनाएगा, तो मेटल प्लस Cl माइनस AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैथोड पे क्या हुआ, साल्ट मेटल में कन्वर्ट होगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन मेटल प्लस Cl माइनस। उसके बाद कैलोमल इलेक्ट्रोड है, ये क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लेटिनम वायर होता है, यहाँ पर 3 सॉल्यूशन होता है, सबसे ऊपर KCl भरा होता है, उसके बाद Hg2Cl2 होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, उसके बाद मेटल रहता है मरकरी, ठीक है, ये 3 लेयर होता है। तो एनोड पे क्या होता है यहाँ पर कि पहले मेटल Hg है, तो ये Hg प्लस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देता है और Cl माइनस रहता है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये जो प्लेटिनम वायर है ये इस पे होता है, इसके सरफेस पे ये रिएक्शन होता है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्चुअली। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि Hg जो है Hg2Cl2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और ये जो Cl माइनस है ये जस्ट आपको यहाँ पर Cl माइनस राइट साइड आएगा। कैथोड में क्या होगा कि Hg2Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Hg में कन्वर्ट होगा और Cl माइनस में। तो ये इस तरह से सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, तो देखिए ये हो गया Q प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, उसके बाद QH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है क्यूनोन है ओनली, ये हाइड्रोक्सी क्यूनोन है। अब देखिए एनोड पे क्या होता है, तो पहले QH2 मतलब हाइड्रोक्सी क्यूनोन में कन्वर्ट होगा, प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये सिंपल कैसे रिप्रेजेंट करना है, QH2 से Q में जा रहा है, क्लियर है। फिर कैथोड पे क्या होगा, Q कन्वर्ट होता है QH2 में और 2H प्लस यहाँ पे रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो QH2 में गया। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका। अच्छा, अब देखते हैं हम डिफरेंट जो है एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, मतलब जो हमने सेल पोटेंशियल मेजर किया उसके डिफरेंट एप्लीकेशन है कि हम उससे क्या क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी को जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S, ठीक है। तो इन सब को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो 1 बाई 1 देखते हैं, चलिए। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, देखो अब यहाँ पर डेल्टा G हम जानते हैं कि -NF_E0 सेल होता है, जबकि डेल्टा G0 जो है -NF_E0 सेल होता है, और ये हमें पता है dG = VdP - SdT होता है। तो -S बराबर dG बाई dt एट कॉन्स्टेंट P होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस डेल्टा S बराबर होता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल्टा G बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट P, ठीक है। तो फर्दर इसको जो है आप जब इक्वेशन में रखोगे, NF_E0 सेल को जब आप इस इक्वेशन में रखोगे यहाँ पर, तो ये फाइनली कन्वर्ट होगा NF del E बाई del T एट कॉन्स्टेंट P = डेल्टा S,
मतलब डेल्टा एस जो निकालेंगे आप, वो ये होगा आपका डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू एन एफ। क्लियर है? ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए डेल्टा जी इक्वल टू पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। हाँ, तो आप यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी बराबर पता ही है हमें, माइनस एन एफ ई सेल होता है, और डेल्टा एस की वैल्यू अभी हमने निकाला तो ये पुट कर दिया हमने, तो ये रिलेशन मिल गया हमें डेल्टा एच का। अच्छा, अगर डेल्टा एच पता हो गया तो हम सी पी भी निकाल सकते हैं। पता है डेल्टा सी पी इजक्वल टू डेल्टा एच बाई टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो हमने यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू रख दिया। फाइनली इसको सॉल्व कर दिया तो ये मुझे मिला एन एफ टी डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट पी। क्लियर है? तो ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम यहाँ से ई सेल से निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिंपल देखिए कि अगर हमें कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो किसी रिएक्शन का, तो हमें डेल्टा जी इजक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू पता है, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जीरो होगा, तो यहाँ से डेल्टा जी जीरो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली फार्मूले से। तो आप ये देखो लॉग के जो होता है इक्विलिब्रियम का, ये एन एफ ई जीरो सेल अपॉन में 2.303 आर टी होता है ना। तो अब 2.303 आर टी बाई एफ जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.0591, ठीक है, एट 298 केल्विन। तो आप डायरेक्ट जो है आपको अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो आप सिर्फ ई जीरो सेल निकालो और इस फार्मूले में पुट करो वैल्यू एन का, आपको डायरेक्टली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अगर ई जीरो सेल किसी भी रिएक्शन का पता है तो हम उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि सपोज हमारे पास कोई सिल्वर क्लोराइड है और ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्युबल कर रहे हैं, तो AgCl जो है ये सॉल्ट है, सॉलिड है, Ag प्लस Cl माइनस आयन में डिसोसिएट होगा, तो इसका जो KSP होगा वो Ag प्लस इंटू Cl माइनस होगा, राइट। तो इसी तरीके से इन जनरल एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास कोई ये सेल है इस तरह से कि M है, ये M प्लस एक्स माइनस सेचूरेटेड सोलूशन का, सॉल्ट का सेचूरेटेड सोलूशन है, और ये MX S M में कन्वर्ट होता है। मतलब देखो आप सिंपल तरीके से समझो कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड, मतलब वहाँ पर क्या होगा, राइट में रिडक्शन, तो राइट में क्या है, MX है, ठीक है, तो MX मतलब साल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल प्लस एक्स माइनस बनेगा कैथोड पे, जबकि लेफ्ट में क्या है, मेटल आयन मेटल सॉल्ट में जाएगा, तो M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। तो जब भी आपको किसी भी सॉल्यूशन का KSP निकालना हो तो आप ये जान लो कि जैसे अगर AgCl का पूछ रहा है तो आपको ये रिएक्शन तो लाना ही पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है। AgCl इजक्वल टू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये फॉर्मेट अगर आपका नहीं आ रहा है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो आपका ये फॉर्मेट नहीं आ रहा है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर E0 सेल आपको निकालना है तो E कैथोड माइनस E एनोड कर दीजिए, तो E राइट माइनस E लेफ्ट भी लिख सकते हैं हम। डेल्टा G0 हमको पता है माइनस RT/ln KSP होता है, हाँ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं माइनस NF E0 सेल इजक्वल टू RT/ln KSP, तो E सेल की वैल्यू RT/NF/ln KSP कर सकते हैं, और लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हो। चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं इसको अब, हाँ, कैसे सॉल्व करना होता है। तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द सेल दिया है आपको, ठीक। तो देखिए पहले मेटल दिया है Ag प्लस Br माइनस सेचूरेटेड सोल्यूशन, फिर AgBr और मेटल। तो राइट हैंड इलेक्ट्रोड में क्या होगा, सबसे पहले देखिए रिडक्शन होगा, राइट, ठीक है, तभी आपका AgBr मिलेगा। तो रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में ये होगा कि राइट हैंड इलेक्ट्रोड में मतलब AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag मेटल प्लस Br माइनस में कन्वर्ट होगा, और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जो होगा, मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन,
तो सिल्वर मेटल आएगा, ये Ag प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के लिए जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है इसने 0.07 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, और ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। देखिए आप यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब होता है मेटल के रिडक्शन स्टेट से जाएगा, मतलब जैसे जिंक +2 से जिंक में दिखाएगा, हमेशा कॉपर 2+ से प्लस कॉपर में दिखाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, आप देखो AgBr से Ag मतलब Ag प्लस से Ag 0.07 वोल्ट, और यहाँ पर भी वही है Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है आपका। तो सिंपल आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये घटा दिया, -0.73 वोल्ट वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिया। हाँ, E0 सेल इजक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 1 हो गई, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो log KSP आपका जो मिल गया वो सॉल्व करके 4.8 इंटू 10⁻11 मिलेगा। समझ में आया आपको? चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Standard gives free energy change for the reaction shown below is -2.7 किलोजोल पर मोल, और ये दिया है रिएक्शन SN और PV का। ठीक है, और ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और एक का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए गिव्स फ्री एनर्जी दिया है और E0 सेल आप निकाल सकते हो ई राइट माइनस ई लेफ्ट लगा करके। हाँ, तो डेल्टा G0 बराबर -NF E0 सेल, और E0 सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर सकते हैं। हाँ, तो सिंपल आपने कर दिया यहाँ पर E0 सेल इजक्वल टू ई कैथोड। अब ई कैथोड क्या होगा यहाँ पर आप सिंपली देख भी सकते हो, जैसे अगर आपको वैल्यू दी है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की तो आप मतलब यहाँ पर तो नहीं दिया है इसका। ठीक है, अगर आपको दिया रहता तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब नहीं दिया है तो आप क्या करोगे आप, तो आप रिएक्शन पे आओगे। रिएक्शन तो दिया है ना आपको, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले दिया है उसका मतलब ये SN0 है। ठीक है, और ये जा रहा है SN2+ में, इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जबकि लेड का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ये Pb2+ से Pb में जा रहा है। ठीक, तो आप इसका देख लो, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो सिंपल आपने घटा दिया यहाँ पर, तो E0 सेल आपको मिल गया यहाँ से। फिर डेल्टा G की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, आपने यहाँ पे रखा, सॉल्व किया, ये -0.139 वोल्ट मिल गया आपको आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये दिया है आपको कंसंट्रेशन सेल दिया है। हाँ, M से M+ में जा रहा है 0.01 मोलर और M+ 0.01 मोलर। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 0.01 मीन्स 0.001 मोलर है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे नोट किया है, देखिएगा। पहले ऑक्सीडेशन होगा मेटल पे, तो पहले लेफ्ट हैंड का इलेक्ट्रोड देखो आप। हाँ, ये वाला जो है ऑक्सीडेशन होगा और ये वाला जो है रिडक्शन होगा। क्लियर है, समझ लो इसको। M जो है पहले M+ में कन्वर्ट हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 0.01 मोलर हुआ। जबकि जो रिडक्शन वाला है M+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये M में कन्वर्ट हुआ, ये 0.001 मोलर है। तो आपने सिंपल नस्ट इक्वेशन लगाया, E सेल इजक्वल टू E0 सेल -RT/NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट मिल गया आपको, ओवरऑल सेल रिएक्शन को आपने ऐड कर दिया, वो ये 0.01 अपॉन में 0.001, तो आपने सॉल्व कर दिया, ये log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिडिक्ट द EMF ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सेल दिया है, ठीक है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया है। अच्छा, तो ये प्रिडिक्ट करना है तो सिंपल आपको E0 सेल निकालना है। कैसे निकालोगे आप, देखो ये आपको सिंपल रिएक्शन दिया है, तो यहाँ से आप देखो Fe2+ से Fe जा रहा है, हाँ, और कैडमियम 2+ से कैडमियम। यहाँ से आप देखो आयरन से आयरन +2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन, कैडमियम 2+ से कैडमियम रिडक्शन। तो सिंपल रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर दो, ये तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किया मैंने, ये डायरेक्टली मुझे आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिंक
प्लस 4 अमोनिया मिल करके जिंक कॉम्प्लेक्स बन रहा है अमोनिया का, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, और जिंक मेटल जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेल्टा G0 इक्वल टू -RT/ln(kF) हो सकता है, ठीक। अब डेल्टा G0 की जगह NF(E0) सेल, और ये देखिए आप E0 सेल मेनली आपको निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिए, देखिए यहाँ पर जिंक प्लस 4 अमोनिया मिल करके जिंक कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर जिंक से जिंक 2+ आयन में गया, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखा है 0.763 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ओनली वोल्ट। तो आप जानते हो कि जो जिंक है इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं जिंक 2+ से जिंक में, तो ये होता है -0.76। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है और ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप या तो इसमें इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करिए, मतलब या तो दोनों निगेटिव कर दीजिए, या तो आप पॉजिटिव लेकर के भी काम कर सकते हो। तो मैं सिंपली जो है रिडक्शन पोटेंशियल में ही करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इसके साइन को चेंज कर लो। तो ये आप निगेटिव कर लो, ये भी निगेटिव कर लो, क्लियर है? अब देखो कौन सा ज़्यादा निगेटिव है, ये -1.03 वोल्ट होगा, ये -0.76 होगा। तो एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप जानते हो सब लोग, तो इसमें जो है जो मेटल बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्थान ऊपर होता है, और उनका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बहुत निगेटिव होता है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ होता है वो कैथोड की तरह काम करते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं निगेटिव वाले वो एनोड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल -1.03 वोल्ट मिलेगा, तो ये आपका ज़्यादा निगेटिव होगा कंपेयर टू -0.76। तो ये काम करेगा एनोड की तरह, ये काम करेगा कैथोड की तरह, क्लियर है बात? ठीक है, तो आप देखो यही चीज़ इतना ही समझना था बस आपको। तो ये जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में कन्वर्ट होगा, और ये -0.76 वोल्ट होगा, जबकि जिंक 4 अमोनिया लेकर के ये अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब जिंक NH3 2+, ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो सिंपल आपको ई सेल निकालना है, ई कैथोड -ई एनोड कर दीजिए, आप सिंपल निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10⁹ आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ये दिया है, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल दिया है दोनों सेल के लिए। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, कुछ नहीं करना है, लॉग आप डायरेक्टली फार्मूला पुट कर दो, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू NF(E0) सेल डिवाइडेड बाई RT/NF। तो इसकी वैल्यू दिया है डायरेक्टली 0.06 वोल्ट, तो ये हमने रख दिया। ई सेल आपको निकालना है, ई सेल आप खुद निकाल लो, इसके केस में मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कौन कैथोड कौन एनोड काम करेगा। सिंपल, ये पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा, सिंपल आप निकाल लो, के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आंसर आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, EMF ऑफ द स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल रिटेन एज कैडमियम 2+, हाँ यहाँ कैडमियम Hg है, और ये CdSO4 में कन्वर्ट हो रहा है H2O, हाँ 8/3 H2O, फिर ये है, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेल की रिएक्शन है। तो कैडमियम मरकरी है, और ये HgSO4 है, Hg2SO4 है, प्लस 8/3 वाटर है लिक्विड, और ये फाइनल रिएक्शन हो रहा है। तो ये दिया है इतना, मतलब इसका सेल पोटेंशियल ये दिया हुआ है 1.085 वोल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट डेल्टा G0, डेल्टा S0 एंड डेल्टा H0 फॉर द सेल रिएक्शन, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का सेल पोटेंशियल का दिया हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि डेल्टा G इक्वल टू -NF E0 सेल, हाँ तो E0 सेल की भी वैल्यू दी है, N की वैल्यू हमको दिख रहा है ऑलरेडी
कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, क्योंकि कैडमियम से कैडमियम 2+ में जा रहा है। सिंपल आपको देख के समझ में आ रहा है यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, E0 सेल की वैल्यू पता है, आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको डेल्टा G0 मिल जाएगा। हाँ, अब डेल्टा S0 निकालना है, तो ये NF डेल E बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P होगा, और ये वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, डेल E बाई डेल टी, तो ये सिंपल आप रख दो, डेल्टा S0 भी आपको मिल जाएगा। फिर बचा डेल्टा H0, तो अगर आपको डेल्टा G0 मिल गया, डेल्टा S0 मिल गया, टेम्परेचर 25 दिया है, तो आप डेल्टा H0 भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।